मैं आपका कथावाचक दोस्त अमित खान गरम कोट कहानी की बेपनाह कामयाबी के बाद एक बार फिर एक बेहद इमोशनल कहानी लेकर हाजिर हूं। इस कहानी का नाम है स्मार्टफोन। मेरा दावा है यह कहानी भी गरम कोट की तरह ही आपको बेहद पसंद आएगी। तो आइए स्मार्टफोन कहानी सुनते हैं, एक बेहद अनोखी कहानी जो जरूर आपकी जिंदगी पर असर डालेगी। इंटरनेट आज हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन गया है। हमारे हर सवाल का जवाब जहां गूगल पर मौजूद है, वहीं इंटरनेट की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें भी पैदा हो रही हैं। दुख दर्द बढ़े हैं। पिछले दिनों मैंने फेसबुक पर कुछ लाइंस पढ़ी जिसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसी से प्रभावित होकर मैंने ये कहानी लिखी। एक ऐसी कहानी जो इंटरनेट के लिए थी और जिसका जन्म भी इंटरनेट की वजह से हुआ। कहानी पूना की एक स्कूल टीचर सुप्रिया शिरोडकर की है। रात का समय है, कोई 12 बज रहे हैं। सुप्रिया का 8 साल का बेटा आदि उसके बराबर में सोया हुआ है। लगता है वो काफी थक गया है। जबकि सुप्रिया का हस्बैंड मिलिंद, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, वह उस समय बेड पर लेटा अपने फोन पर गेम ऑफ थ्रोन्स खेल रहा है। सुप्रिया उस समय अपने स्कूल के एग्जाम की कुछ आंसर शीट चेक कर रही है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन वह शीट्स चेक करने में बहुत बिजी है। और कब तक ये शीट्स चेक करोगी? मिलिंद ने गेम ऑफ थ्रोन्स खेलते खेलते सुप्रिया की तरफ देखकर पूछा। अब रख दो, काफी रात हो गई है। नहीं, सुप्रिया लगातार बिजी थी। मुझे अभी काफी शीट्स चेक करनी है। दरअसल कांता मैडम बीमार है ना, तो उनकी शीट्स भी मुझे चेक करनी पड़ रही हैं। सुबह सब सबमिट करनी है। ओह, मिलिंद वापस गेम ऑफ थ्रोन्स खेलने में बिजी हो गया था। वक्त गुजरता रहा। रात के 2 बज गए। मिलिंद गेम खेलने में बहुत बिजी था। तभी एकाएक उसे ऐसा लगा जैसे कोई रूम में रो रहा है। उसने सुप्रिया की तरफ देखा और अगले पल वो बुरी तरह चौंक उठा। मोबाइल एक झटके में मिलिंद के हाथ से छूट गया। सुप्रिया रो रही थी। क्या हुआ? मिलिंद जल्दी से बेड से उठकर बैठा। कुछ नहीं। सुप्रिया ने अपनी आंखों के आंसू साफ किए। कुछ तो। सुप्रिया के रोने ने मिलिंद को बुरी तरह चौंका कर रख दिया था। कोई तो बात थी। सुप्रिया ने अपने हाथ में मौजूद आंसर शीट मिलिंद को दिखाई। सुप्रिया बहुत इमोशनल वे में बोली, इस पर एक बच्चे ने एक ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे? हाँ, तो स्कूल के एग्जाम में बच्चों से एक सवाल पूछा गया था मिलिंद। सुप्रिया बहुत भावुक होकर बोली कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम जिंदगी में क्या बनना चाहोगे? जानते हो इस बच्चे ने क्या लिखा है? कि क्या लिखा है? मिलिंद की आवाज में भी अब बेचैनी घुल गई थी। बच्चे ने लिखा है अगर उसे मौका मिले तो वो स्मार्टफोन बनना चाहेगा। स्मार्टफोन? मिलिंद बुरी तरह चौंका। हाँ, कि क्यों? मिलिंद की आवाज में अब बेपनाह हैरानी घुल गई थी। स्मार्टफोन ही क्यों? जानते हो, बच्चे ने लिखा है, सुप्रिया बेहद इमोशनल वे में ही बोली, क्योंकि आज मम्मी पापा की लाइफ में बच्चों से ज्यादा स्मार्टफोन मायने रखता है। अगर मैं स्मार्टफोन होता तो घंटों उनके हाथ में रहता, क्योंकि आज मम्मी पापा के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। ऑफिस से आने के बाद वो अपने अपने फोन में बिजी हो जाते हैं। वो घंटों अपने फोन पर गेम खेलते हैं, लेकिन जब मैं उनके साथ खेलने को बोलता हूं तो मुझे डांट कर भगा देते हैं। कहते हैं जाओ बच्चों के साथ खेलो। अगर फोन गिर जाता है तो वो उसे जल्दी से संभाल कर उठाते हैं कि कहीं उस पर स्क्रैच ना आ जाए। और अगर मैं गिर जाता हूं तो उल्टा मेरे ऊपर डांट पड़ती है। चिल्लाकर कहते हैं जब देखो सुबह से शाम तक बदमाशी करता रहता है। फोन की बैटरी चार्ज करने का तो उन्हें पता होता है, लेकिन उनका बच्चा सुबह से भूखा है और उसने कुछ नहीं खाया, इसकी फिक्र उन्हें नहीं होती। मिलिंद बहुत हैरानी से सुप्रिया की बातें सुन रहा था। बच्चे की बातों ने उसे सचमुच स्तब्ध कर दिया था। इतना ही नहीं, सुप्रिया बहुत इमोशनल वे में ही आगे बोली, बच्चे ने लिखा है मेरी स्कूल की गंदी यूनिफॉर्म और गंदे शूज उन्हें नजर नहीं आते, लेकिन अपने स्मार्टफोन के लिए महंगे महंगे कवर लाना वो कभी नहीं भूले। स्मार्टफोन की बदौलत आज कई बीमारियां लगने लगी हैं। उसे कैंसर पैदा करने वाली मशीन कहा जाता है। सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं। मोबाइल को अपने शरीर और कान से दूर रखें। सिर्फ स्पीकर पर बात करें। जहां सिग्नल वीक हो वहां बात न करें, वहां रेडिएशन ज्यादा होता है।
मोबाइल अपनी शर्ट और पैंट की पॉकेट में न रखें। यहां तक कि मोबाइल को हॉस्पिटल में पेशेंट से भी दूर रखने को कहा जाता है। लेकिन फिर भी उन्हें स्मार्टफोन पसंद है। स्मार्टफोन की वजह से परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। आज घर में फोन की वजह से कोई एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाता। लेकिन स्मार्टफोन छोड़ने को कोई तैयार नहीं। इसलिए सोचता हूं, अगर मुझे जिंदगी में मौका मिले तो मैं स्मार्टफोन बनना चाहूंगा। कम से कम इस बहाने में अपने अपनों के हाथों में तो रहूंगा, उन्हें मेरी कदर तो होगी। वरना आज के जमाने में तो किसी को किसी की कोई कदर नहीं। सुप्रिया उस बच्चे का ऐसे पढ़ती जा रही थी। अब न सिर्फ सुप्रिया की आंखों से बल्कि मिलिंद की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। इस बच्चे के मदर फादर सचमुच बहुत गैर जिम्मेदार हैं। मिलिंद बहुत गुस्से में बोला, हमें उनसे बात करनी चाहिए। वो सचमुच स्मार्टफोन के पीछे पागल हैं। नाम क्या है इस लड़के का? आदि। सुप्रिया की आवाज अब और बुरी तरह कांपी। आदि। मिलिंद सन्न रह गया। वो खुद उनका अपना बेटा था, उनका आदि। मिलिंद का स्मार्टफोन अभी भी खुला था और उस पर गेम ऑफ थ्रोन्स नजर आ रहा था, जिसकी मिलिंद ने अभी कई लेवल पार करने बाकी थे। सुहाना अपना आंसुओं से भीगा चेहरा मेरे कंधे पर रखकर बोली, मुझसे एक वादा करोगे? क्यों नहीं, बोलो। मैंने कहा, तुम्हारी सूनी आंखें, तुम्हारे खामोश होंठ, तुम्हारा कम बोलना, ये सब मुझे पसंद है अलीशा।